हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी हम लोगों को जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक। फिर हम लोग क्वेश्चन पर यहाँ पे आएंगे इसको सॉल्व करने। चलो थोड़ा सा पहले उसके बारे में जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी याद रखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा होता क्या है कि थोड़ा सा जूम अप कर, चलो उसको पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। यानी जिसका यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कि द्वि जोड़ घात, यानी द्वि जोड़ प्लस, यानी द्वि प्लस घात, यानी जिसका घात कितना हो, तो जिसका घात 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक। और वो हमारा समीकरण के रूप में है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे हमारा कोई यहाँ पे है, इस तरीके से एक टर्म है x² + 5x + 6। तो देखो इसमें हमारा क्या है कि एक x है, इसके सबसे ज़्यादा पावर हमारा कितना है, 2 है। तो ये जो हमारा हो जाएगा एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक। ये द्विघात समीकरण होगा। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा x², सिर्फ हमारा x² है, तो ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसके ऊपर कितना पावर है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे यहाँ पे x ही नहीं, इसके हमारा चेंज भी हो सकता है, ये y² हो सकता है, ये हमारा z² हो सकता है, ये हमारा फिर से कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हमारा क्या पावर कितना होगा, इसमें 2 होगा, इसमें भी पावर कितना, 2, इसमें भी पावर हमारा 2। तो इस तरीके से जो भी समीकरण बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो चलो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से देखते हैं किस में आता है और किस में नहीं आता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 ब्रैकेट x - 3। इसको हम लोगों को जांच करना है, द्विघात समीकरण है। तो चलो हम लोग इसको होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² यानी x² + b² यानी 1² + 2 और a और b, a की जगह पर x और b की जगह पर 1 को नहीं गुना करेंगे तो वो भी चलेगा, ठीक। और इसको हम लोग दोनों को साथ लाएंगे तो 2 और x गुना होगा तो ये 2x बनेगा, माइनस 2 × 6, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x² हो गया प्लस ये 1 हो गया प्लस ये 2x हो गया और इधर भी हमारा 2x माइनस में 6। अब देखो दोनों तरफ हमारा 2x और 2x है तो ये हमारा कट जाएगा, x² बन गया +1 और इस -6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6। अब यहाँ पे बराबर में 0, तो x² प्लस यहाँ पे 7 और बराबर में 0। अब देखो हमारा जो फाइनल जो समीकरण आ गया इसमें हमारा पावर कितना है, 2 है, तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक। और अगला क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा x² - 2x, x² - 2x और उसके बाद यहाँ पे है बराबर का -2 है और 3 - x, ये हमें दिया गया है। चलो इसको भी हम लोगों को दिखाना है। x² - 2x को रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस और प्लस, पहले तो ये माइनस हो जाएगा और 2 × 6 हो जाएगा, ठीक। माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x² को रहने देते हैं यहाँ पे और ये -2x इधर है और इधर वाला x टर्म है, इधर हम लोग लाएंगे तो प्लस से ये माइनस में 2x और ये -6 इधर आके प्लस का 6 और बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो तो x² हो गया और -2 और -2 जुड़ जाएगा तो माइनस का 4x और +6 बराबर 0। अब ये भी जो हमारा समीकरण बन रहा है इसका घात कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है, ठीक। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x - 2 उसके बाद x + 1 बराबर में x - 1 और x + 3।
ये हमें दिया गया है समीकरण। इसको हम लोगों को पहले समीकरण के रूप में लाना होगा। x और इसको हम लोग x को पूरे के साथ एक बार इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गुना करेंगे, तो जब x और x गुना होगा तो x पर पावर 2 हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरीके से x को जब 1 से गुना करेंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस और ये प्लस होगा तो ये पहले माइनस हो जाएगा, और 2 को जब x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस और प्लस ये कितना माइनस हो जाएगा, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने पूरा एक कंप्लीट गुना हो गया। अब इसमें आते हैं तो इसमें भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x को पूरा इसके साथ, फिर -1 को इसके साथ गुना करेंगे। x को जब इसके साथ गुना करेंगे तो x और x पर पावर 2 हो जाएगा। x को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना x यानी 3x हो जाएगा, और ये -1 जब x से गुना होगा तो ये -x बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और x स्क्वायर सारे को एक टर्म करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा सेम है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में और ये प्लस में, ये हमारा कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x देखो, ये हमारा x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का x बचेगा और यहाँ -2। अब यहाँ पे 3x में से 2x, 1x निकल जाएगा तो बचेगा 2x, और इस 2x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में 3 और बराबर में यहाँ पे 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो -x और -2x, ये -3x हो गया, और 3 में से 2 जाएगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखो इसको पावर कुछ भी नहीं है तो इसको पावर ऊपर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर कितना है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि द्विघात समीकरण को छांटना है, तो ये नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम लोग नहीं का सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x - 3 है, उसके बाद 2x + 1 है, और यहाँ पे 2x + 1 है, और इधर है हमारा x × x + 5। अब इसको हम लोग एक बार पूरी के साथ गुना करते हैं। x को जब 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x को जब 1 से गुना करेंगे तो ये x बन जाएगा। 3 दूनी ये 6 हो गया, और यहाँ पे x हो जाएगा। माइनस और प्लस, पहले माइनस 3 एकम 3, x और x गुना होगा तो x स्क्वायर, और x जब 5 से गुना होगा तो ये 5x होगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर को रहने देते हैं जो भी हमारा है, और इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर बनेगा, और ये 6 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे बड़ा में माइनस है तो -5x बनेगा। और देखो यहाँ पे -3 है, और इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो प्लस से ये हमारा पहले माइनस में 5x हो जाएगा, और ये -3 को बाद में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 1x निकल गया तो यहाँ पे 1x स्क्वायर बच जाएगा। -5x है और -5x दोनों को घटाएंगे तो ये आपस में जुड़कर और माइनस में हो जाएगा, तो 5 और 5 10x, और यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारा यहाँ पे जो बन गया, लास्ट में जो पावर आया वो 2 आया, और यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिमम पावर x के ऊपर 2 है, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है, इसके लिए लिखेंगे हाँ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1, ठीक, उसके बाद x - 3, 2x - 1 x - 3, और बराबर में x + 5 और x - 1। बस वैसे ही गुना करना है। 2x को जब इससे गुना करेंगे तो ये 2x और स्क्वायर हो जाएगा। 2x को जब इससे गुना करेंगे तो पहले प्लस और माइनस, और 3 दूना 6 और x हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1 को जब x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे इससे गुना होगा तो माइनस और माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे गुना करेंगे तो x और x गुना होकर x पर पावर 2 हो जाएगा। x हमारा प्लस में, ये माइनस में, तो ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस ये 5x, और यहाँ पे प्लस और माइनस, -5 एकम 5। अब 2x स्क्वायर यहाँ पे है, और इधर वाला x टर्म हमारा यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म इधर है, हम इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। अब -6x और 1x जुटेगा, दोनों आपस में घटेगा, यानी यहाँ पे जोड़ देंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। और इधर वाले टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 5x में 1x निकल जाएगा तो यहाँ पे 4x को हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4x। उसी तरीके से ये हमारा प्लस का 3, और इस -5 को हम लोग इधर लाएंगे तो ये +5, और इधर हमारा कुछ भी नहीं, 0 बच जाएगा।
2x² में से एक x² निकल गया तो एक x² बचेगा। 7x में से 4x घटेगा, -7x और -4x में से घटेगा तो माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस 5 और 3 8 और बराबर में 0। अब यहाँ पे भी देखो हमारा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x के ऊपर वो कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन में है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एज इट इज ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, और इसको a माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो ये a² हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x यानी माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे x² को x² से कैंसिल करा दो ये, ठीक। अब 3x यहाँ पे बचा हुआ है और इस x को इधर लाएंगे तो माइनस से इधर आके प्लस का 4x बनेगा, और ये +1 है और ये -4 इधर आ जाएगा तो ठीक। 4 और 3 ये 7x, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर 0। यहाँ बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे नहीं का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि x प्लस 2 का होल क्यूब और उसके बाद बराबर में 2x और x² माइनस 1। अब a प्लस बी का होल क्यूब में इसको तोड़ देते हैं तो ये हमारा बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 और a² भी, a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर और गुना में b की जगह पर 2 है, प्लस क्या बनता है फिर से 3ab², 3 और a की जगह पर x और b की जगह पर 2, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, इधर हम लोग लिख देते हैं तो 2x हमारा, इसको साथ में गुना करेंगे तो 2x और यहाँ पे x² तो 2x पर पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस और 2x को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब ये हमारा x³ हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं x³ प्लस ये हमारा 8 हो गया, प्लस 3 दूना 6 और x² तो ये 6x² हो गया, और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 और ये x हो गया तो प्लस 12x हो गया। और इस 2x³ को हम लोग उधर लाएंगे तो माइनस का 2x³ और ये -2x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x बराबर में 0। अब देखो x³ यहाँ पे प्लस में और 2 माइनस में, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा x³ और यहाँ पे बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। अब 6x² है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6x², और यहाँ पे x वाला टर्म 12x और यहाँ पे 2x, तो 12 और 2 जुटेगा तो ये 14x हो जाएगा, ठीक। और जो बचा हमारा शेष +8 है इसको हम लोग बाद में यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इसमें जो हमारा मैक्सिमम जो पावर आ गया ना वो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण बन जाएगा। हमें बोला गया है द्विघात समीकरण के लिए, तो ये हमारा नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट का क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, तो हम लोग 8 नंबर को इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि x³ माइनस 4x² x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 माइनस का 4x प्लस 1 उसके बाद 4x² प्लस माइनस x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब, बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग यहाँ पे जो भी है हमारा, इसको यहाँ पे इससे छोड़ देते हैं 4x² माइनस x प्लस 1 और इसको तोड़ते हैं, ये माइनस b का होल क्यूब में तोड़ते हैं तो हमारा होता है a³ तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 माइनस 3a² माइनस 3 गुना a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर गुना b का गुना तो दूसरे यहाँ पे गुना प्लस 3ab², a की जगह पर x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये हमारा x³ हो गया माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे भी x³ माइनस ये 8 माइनस ये 2 तिया 6 और x² तो 6x² और यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 12 और ये 12 और x गुना होके 12x, x³ और x³ दोनों तरफ ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग -4x² है और इधर से x² वाले टर्म -6 है, -6x² है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6x² बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे -x है और इधर वाला प्लस वाला जो 12x है इधर हम लोग लाएंगे तो माइनस का 12x,
और ये +1 को रहने तो -8 को इधर ले आएंगे तो +8 बराबर 0। अब 6 में से 4 जाएगा तो ये 2x², x में से 12x घट जाएगा तो यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएगा यानी -13x हो जाएगा। 8 और 1 9 +9 बराबर 0। अब देखो हमारा जो अंत में आया इसका मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 है। ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यह द्विघात समीकरण है। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी साथ शेयर करना।